गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे जो सूरज ढलने के बाद वहां गया वो लौटकर कभी ठीक नहीं हुआ। राहुल उसी गांव का एक साधारण लड़का था। एक रात उसे मजबूरी में उस रास्ते से गुजरना पड़ा। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगीं। छन छन, जैसे कोई जंजीर घसीट रहा हो। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक हवेली की खिड़की अपने आप खुली। अंदर से एक काली परछाई बाहर आई। लंबे उलझे बाल, जलती हुई लाल आंखें और टूटी हुई आवाज, तू यहीं रहेगा। राहुल के पैर जम गए। वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। पर तभी उसे बचपन में मां की कही बात याद आई। डर लगे तो हनुमान जी का नाम लेना। कांपती आवाज में उसने कहा, जय 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 बजरंग बली। परछाई हंसने लगी। अचानक जमीन से सैकड़ों साए निकल आए। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसने आखिरी ताकत से चिल्लाया, हे पवन पुत्र हनुमान, मेरी रक्षा करो। तभी तेज आंधी चली, आसमान गूंज उठा। जय श्री राम। एक लाल प्रकाश फैल गया। सारी परछाइयां चीखने लगी। राहुल ने आंखें खोलीं। उसके सामने हनुमान जी खड़े थे। विशाल रूप, आंखों में करुणा, हाथ में गदा। हनुमान जी ने जोर से कहा, जहां राम का नाम है वहां अंधकार का कोई अधिकार नहीं। एक ही प्रहार में सारी बुरी शक्तियां उछल कर राख हो गई। हवेली शांत हो गई, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। हनुमान जी ने राहुल के सिर पर हाथ रखा। डरो मत पुत्र, जो मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं। अगले पल हनुमान जी अदृश्य हो गए। सुबह गांव वालों ने राहुल को हवेली के बाहर बेहोश पाया। जब उसे होश आया, उसके हाथ में बस एक चीज थी, एक छोटा सा सिंदूर लगा हनुमान जी का धागा। उस दिन के बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई और राहुल हर मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाने जरूर जाता।